श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में उल्लेख किया है कि जब श्री शिव जी और पार्वती जी राम कथा सुन करके अगस्त्य ऋषि के पास से लौट रहे थे अपने कैलाश पर्वत की तरफ, उसी समय ठीक श्री राम जी की जो खोज थी सीता की वो चल रही थी, क्योंकि उसी समय रावण ने सीता का हरण कर लिया था। और जब रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा की तरफ गया और राम जी दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे थे और श्री शिव जी कैलाश पर्वत में उत्तर की तरफ जा रहे थे, तो दोस्तों हुआ ये कि श्री शिव जी ने सोचा कि मैंने कानों से तो श्री राम जी की कथा सुन ली, लेकिन अगर आँखों से श्री राम जी के दर्शन हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसकी इच्छा थी, ये चीज़ श्री राम जी समझ गए। तुरंत उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, क्योंकि राम बहुत ही दयालु हैं और अपने भक्तों पर बहुत ही ज़्यादा दया करते हैं। तुरंत श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि चलो पहले उत्तर दिशा में देख लेते हैं। और जैसे श्री राम जी उत्तर दिशा की तरफ गए, श्री शिव जी को दर्शन हुए। श्री शिव जी ने प्रणाम किया, लेकिन सती जी ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि श्री सती जी को लग रहा था कि जो भगवान होंगे, जो सर्वज्ञ होंगे, सर्वव्यापी होंगे, वो भला अपनी पत्नी के लिए क्यों विलाप करेंगे, क्यों रोएंगे। श्री शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन सती जी नहीं समझी। अब दोस्तों, मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि जब भी हमसे श्रेष्ठ अगर कोई हमारे साथ में है और वो किसी को प्रणाम कर रहा है, तो हमको पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हम अपने श्रेष्ठ के साथ चल रहे हैं। हमारा श्रेष्ठ जिससे प्रणाम कर रहा है वो हमसे बहुत श्रेष्ठ होगा। लेकिन श्री सती जी ने ऐसा नहीं किया। श्री शिव जी ने प्रणाम किया श्री राम जी को, और श्री शिव जी ने सती जी को बहुत समझाया, लेकिन श्री सती जी के समझ में नहीं आई बात, क्योंकि उनको कुछ और ही मंजूर था। क्योंकि उनके अंदर श्री दक्ष जी के परिवार के संस्कार थे और दक्ष जी में अभिमान आ गया था, क्योंकि दक्ष जी जो थे उनको प्रजापति बना दिया गया था ब्रह्मा जी ने। अब इससे क्या हुआ था, जब किसी के पास कोई पद आ जाता है तो स्वाभिमान है कि उसके अंदर अभिमान जरूर आ जाता है। अब श्री शिव जी ने पार्वती को तो बहुत समझाया, उससे सती जी को, लेकिन सती जी एक न मानी। तब श्री शिव जी ने कहा, ये बताया है कि अगर किसी को समझाना बहुत नहीं चाहिए, एक बार समझाना चाहिए, 2 बार समझाना, 3 बार से ज़्यादा नहीं समझाना चाहिए, और चौथी बार उसको नहीं समझाना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए कि कोई है वही जो राम रचि राखा। अब दोस्तों, उसके बाद श्री सती जी अपने पिता के घर गई, और उसके बाद वहाँ पे वो पिता के द्वारा जब अपमान किया जाता था श्री शिव जी का, तो वो अग्निकुंड में छलांग लगा दी उन्होंने और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन श्री सती जी ने मृत्यु से पहले ये मांगा था, श्री राम जी से वरदान मांगा था कि सती मरते हर सन मन वर मांगा, कि अगले जन्म में मुझे अपने पति श्री शिव जी का ही अनुराग मिले। दोस्तों, इस प्रकार जो श्री सती जी थी, उनका जन्म हिमराज के घर में हुआ। हिमालय पर्वत जो थे, हिमालय जो उनके घर में जन्म हुआ, और उसके बाद वहाँ नारद जी आते हैं। और दोस्तों, नारद जी से हिमराज जी पूछते हैं कि मेरी पुत्री का हाथ देखिए और बताइए भला इसमें कोई अवगुण या गुण हैं। तो जब नारद जी हाथ देखते हैं तो वो बताते हैं कि इसमें अवगुण तो कोई है ही नहीं, सब गुणों की खान है। और श्री नारद जी से वो कहते हैं, हिमराज जी त्रिकालदर्शी हैं आप, सर्वज्ञ हैं आप, मेरी पुत्री का हाथ देखिए। कहे मुनि भी हंस गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। ये आपकी पुत्री जो है सकल गुणों की खान है। और श्री नारद जी ने भी बताया कि यही आगे चल करके इसके पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में इसकी पूजा होगी, और इसका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, और भवानी के आदि नामों से जानी जाएंगी। और आपकी पुत्री में कोई दोष नहीं है, यहाँ तक कि जितनी विश्व की जो नारियां हैं वो इन्हीं की पूजा करेंगी, इन्हीं को अपना आदर्श मान करके अपने पतिव्रत का पालन करेंगी। अब जब शिव जी के बारे में पूछा, लेकिन जब नारद जी हाथ देख रहे थे तो नारद जी ने कहा कि इनके अंदर तो बहुत अच्छाइयाँ हैं,
लेकिन इनके जो पति होंगे उनमें कुछ दोष हैं। तो हेमराज जी ने कहा आप ज़रा कुछ दोष बताइए मुझको। तो श्री नारद जी ने कहा अगुण अमान मातु पितहीना, मतलब इनका जो पुत्र होगा, इनका जो पति होगा वो अगुण होगा, अमान होगा और मात पितहीन होगा। अब हेमराज जी ने ये अर्थ लगाया अगुण मतलब जिसके अंदर कोई गुण न हो, अमान का मतलब होगा, उन्होंने समझा कि जिसका कोई मान न हो और मात पितहीन।